हम पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, कशेरुक, अकशेरुक और कशेरुकी। ठीक है, अकशेरुकी वह जीव होते हैं जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है, मतलब जीवन की किसी भी अवस्था में कशेरुकी दंड अनुपस्थित होते हैं। लेकिन कशेरुकी वह जीव होते हैं जिसमें जीवन की किसी भी अवस्था में कशेरुकी दंड पाए जाते हैं, मतलब इसमें हड्डियां पाई जाती हैं। संघ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को पांच जगत क्लासिफिकेशन में रखा गया है। ठीक है, इसके संघ 10 है: पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थीस, निमेटोहेलमिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा। ठीक है, ये अकशेरुकी जंतुओं के संघ है। ठीक है, इसी प्रकार कशेरुकी जंतुओं को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है: यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, इसमें से हम फर्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया है। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये ऊतक विहीन होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, इसलिए इसको स्पंज की श्रेणी में रखा गया है। 5000 प्रजातियां पाई जाती है स्पंज की। समुद्री जल, स्वच्छ जल में तो ये दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये लवणीय जल और स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं। समुद्र की चट्टानों में लगभग 6 लाख वर्ष प्राचीन पोरीफेरा मिल सकते हैं आपको। अगर हम इसके लक्षण देखें तो ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, मतलब तालाबों व झीलों में भी पाई जाती है। ठीक है, स्पंजिला इसका एग्जाम्पल है, जो कि आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, ये कोशिका स्तर का दैहिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब इस कोशिका स्तर में दैहिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, इसका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, 2 जनन स्तरों से बना होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, संघ पोरीफेरा के निम्न वर्ग पाए जाते हैं, जैसे वर्ग 1 में रखा है केल्केरिया, वर्ग 2 में रखा है हेक्साइक्टिनिलिडा, वर्ग 3 है डेस्मोस्पॉन्जी, वर्ग 4 में रखा है स्क्लेरोस्पॉन्जी। ठीक है, वर्ग 1 स्क्लेरेंसिया, ये किस प्रकार के होते हैं? तो अंतःकंकाल इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, स्क्लेरेंजिया का अंतःकंकाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। हेक्सानेरिडा, इसमें 6 रश्मिकाएं वाली सिलिका युक्त कट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से प्रचलन करती हैं। डेस्मोस्पॉन्जी, इसमें स्पॉन्जी तंतु अथवा सिलिका युक्त कंटिका दोनों पाई जाती है। ठीक है, इसमें सिलिका युक्त कंटिका भी पाई जाती है और स्पॉन्जी तंतु भी पाए जाते हैं। स्क्लेरी स्पॉन्जी अक्षीय सिलिका युक्त कंटिकाओं का बना होता है। ठीक है, स्क्लेरी स्पॉन्जी में अक्षीय उसकी सिलिका युक्त एवं कंटिकाओं का बना होता है। संघ पोरीफेरा के बाद में हम पढ़ते हैं निडेरिया। ठीक है, निडोरिया भी बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसमें लगभग 9000 प्रजातियां हैं। ठीक है, लक्षण देखते हैं इसके। समुद्री जल, स्वच्छ जल, तालाब, पोखर, झील में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा। ठीक है, केंद्र की गुहा पाई जाती है और इसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके केंद्र की गुहा को सिलेंट्रॉन कहते हैं। गुहा का क्या काम होता है? तो भोजन के पाचन में संवहन करता है। ठीक है, इसका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें जो 2 जनन स्तर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इसी प्रकार इनका शरीर शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है, जिसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। आगे इस सेलेंट्राट अंध गुहा शरीर योजना वाला होता है। इनका शरीर अरी त्रिज्या समिति होता है। ठीक है, ये मांसाहारी होते हैं, इसमें जंतु संभोजी पोषण पाया जाता है, मतलब ये मांस ग्रहण करते हैं। ठीक है, इनकी देह भित्ति में संवेदी कोशिका न्यूरॉन का एक जाल पाया जाता है। निडेरिया में कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसमें बहुरूपता पाई जाती है। ठीक है, शरीर 2 रूपों में बढ़ जाते हैं, ये बेलनाकार या फिर पॉलिप या फिर प्याले या फिर छाते मेडुला की संरचना के आकार के होते हैं। निडेरिया को 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोजोआ, ठीक है, हाइड्रोजोआ स्वच्छ जल
तथा समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये बहुरूपता होते हैं, मतलब ये अपने रूप को बदलने में सक्षम होते हैं। इनका शरीर त्रिज्यीय या फिर आरी होता है। ठीक है। सेकेंड वर्ग है इसका इकाइनोजोआ। इकाइनोजोआ ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, एकांतवासी होते हैं, मतलब ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। घंटी या फिर छातीनुमा इसमें मेडुला पाई जाती है। पॉलिप अवस्था अनुपस्थित होता है इसमें। इसका थर्ड वर्ग है एक्टिनोजोआ। एक्टिनोजोआ भी समुद्र जल में पाए जाते हैं। पॉलिप अवस्था पूर्ण विकसित होता है इसमें। जठर वाहिनी गुहा पट्टियों द्वारा कोष्ठों में विभाजित होता है। एंथोजोआ में बाह्य कंकाल बनता है जिसे कोरल या फिर समुद्री झाग कहते हैं।